महाराज सुमंत जी आए हैं, जो महाराज दशरथ जी के ही कहते हैं महामंत्री हैं। ये आए और दशरथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज आपकी ऐसी दशा किस कारण हुई है, क्या हुआ है आपको? महारानी के कई कहती हैं, सुमंत जी समाधान आप नहीं हो, आप जाओ और राम को यहां पर भेजो। सुमंत जी गए आज्ञा पालन करते हुए महारानी की, और महाराज दशरथ जी के प्रिय पुत्र राम जी के कक्ष में प्रवेश किए हैं। सुमंत जी ने सूचना दी राम जी को कि हे राम, आपके पिताश्री ने आपको याद किया है, वो कोप भवन में पड़े हैं। जैसे ही सुने कि राम जी पिताश्री कोप भवन में पड़े, दौड़ पड़े हैं अपने अंतःपुर से, दौड़ पड़े, मेरे पिताश्री कोप भवन में। आज के समय में यदि पिता के ऊपर कष्ट आता है तो पुत्र क्या करता है? ताली मार करके हंसता है। यही है ना जीवन का चक्र। पिता के ऊपर यदि कोई दो बात बोल देता है या कोई कष्ट वाली बात आती है जीवन में, तो पुत्र खड़ा है तो भी सुनता है लेकिन प्रत्युत्तर नहीं देता। यह धर्म नहीं है। पिता असहाय है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कोई दूसरा वाला आकर के पिता का अपमान कर रहा है तो पुत्र क्या कहता है? सामने खड़ा रहता है तो अच्छा किए, ये इसी के पात्र हो आप। सत्य है ना? यही हो रहा है, यही हो रहा है संसार में कि पुत्र के सामने ही कोई दूसरा आकर के पिता का अपमान करके चला जाता है और बाद में पुत्र हंसता है पिता की दशा को देख करके। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ये राम जी क्या है? ये राम जी की मर्यादा है। पिताश्री कोप भवन में पड़े, बस इतना सुने कि पिताश्री कोप भवन में जाके पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं राम जी सब छोड़ छाड़ कि पिताश्री के जीवन में संकट पुत्र के रहते दौड़ पड़े। आए दशरथ जी के चरणों के पास प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए दशरथ जी से कहते हैं कि पिताश्री, ये आपकी कैसी दशा भई है? आपको कोई रोग, कोई व्याधि सताया है? किसी ने आपका कोई अपमान किया है? पिताश्री, आपकी ऐसी अवस्था, ये दशा किस कारण भई? कृपा करके मुझे बताएं, मैं आपका प्रिय पुत्र राम आपसे निवेदन कर रहा हूं। पिताश्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोले, कैसे बोले? अधीर हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं। लेकिन कैकेयी मैया कहती हैं, राम तू जानना चाहता है ना कि तेरे पिताश्री की ऐसी दशा क्यों भई? तो सुन, मैं तुझे बताती हूं। तेरे पिताश्री के पास मेरे दो वरदान धरोहर के रूप में थे। आज अवसर पाकर के मैंने दोनों वरदान को मांग लिया, जिसके कारण तेरी पिता की ऐसी दशा भई है। मैया, राम जी कहते हैं, हे मां, आपने कौन से ऐसे दो वरदान मांगे जिसके कारण मेरे पिताश्री की ऐसी दशा भई? तो जानना चाहता है तो सुन। पहले वरदान में प्रातः काल होते ही भरत को अयोध्या की राजसत्ता, और दूसरे वरदान में मैया, दूसरे वरदान में तुझे प्रातः काल 14 वर्ष वन की यात्रा। सुनते ही राम ने मैया की मधुर वाणी को नाच गए, प्रसन्नता से खिलखिला गए और नाचने लगे। कहते हैं, धन्य हो मैया, हाँ कितना सुंदर आपने बंटवारा किया है। बंटवारा अगर दोनों भाई के बीच में हो तो आपके जैसा होना चाहिए। कितना सुंदर आपने बांटा है। मां, सुनते ही राम जी इतने प्रसन्न भये, इतने आनंद में भये कि राम जी के खुशी का ठिकाना न रहा। ये वो राम है जिसको 14 वर्ष बन जाने के लिए प्रसन्नता हो रही है। और एक हमारे आपके पुत्र हैं। यदि संपत्ति है और दो पुत्र हैं और दोनों को यदि बराबर भाग में न दिया गया तो पता चला कि दोनों तो आपस में लड़ मरेंगे ही। मैया को भी शायद हो सकता है कि जीवित न छोड़े। हाँ?
ये आज का समय है कि थोड़ा सा भी यदि बड़ा पुत्र है जो जीवन में पहले उतर करके आया, यदि उसको थोड़ा सा भी अगर ज्यादा मिल रहा है ना, तो छोटे वाले को संतोष नहीं कि बराबर का भाग क्यों नहीं। अरे बराबर तो तुम तो छोटे हो बड़े भाई से, तो बराबर का हिस्से कैसे तुम्हारे जीवन में आ सकता है। देखिए बराबर का भाग लेता है छोटा वाला। और बड़े का भी धर्म है क्या कि मेरा छोटा भाई है, चलो मुझे ही थोड़ा मिले लेकिन छोटे को ज्यादा मिल जाए, इसमें मेरी ही कीर्ति है, मेरी ही महिमा है। दोनों को एक जैसा सामंजस्य जीवन में होना चाहिए, तो कभी भी कुटिलता जीवन में नहीं उतरेगी। दोनों भाई आपस में जब लड़ते हैं, और आपस में लड़ते लड़ते जब दोनों भाइयों के बदन से, शरीर से जब रक्त बहने लगता है ना, तो दूर बैठी वो मां देखती है और तरस खाती है कि ये तो है तो दोनों मेरे ही खून, और आज ऐसी दशा कि दोनों लड़ रहे हैं। पीड़ा उस मां को होती है, दोनों भाइयों की नहीं होती कि मुझे लग गया तो मुझे चोट लग गई। आपस में थोड़े थोड़े से इंच इंच की जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी सी संपत्ति के लिए आपस में एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। और बैठी दूर वो मां जिसके दोनों पुत्र हैं, उसको भला जीवन में कैसे संतोष होगा कि है तो ये मेरे दोनों ही पुत्र। लेकिन पीड़ा किसको होती है? उन दोनों पुत्रों को नहीं, उस मां को होती है जो बैठी हुई है सामने। इस मर्यादा को समझना चाहिए जीवन में हमेशा। थोड़े थोड़े से टुकड़े के लिए आपस में लड़ मरते हैं। कोई साथ में नहीं लेके जाएगा, सब यहीं छूटेगा, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। यदि बड़े को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है तो क्या होता है, कोई बात नहीं। यदि छोटे को भी मिल रहा है ज्यादा, बड़े को कोई बात नहीं। आपस में सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हम मान लेना कि जो आज मेरी संपत्ति है वो आने वाले समय मेरी नहीं रहेगी। इस सत्य को पहचान लेना चाहिए, और जो इस सत्य को पहचान लिया वो आपस में कभी तकरार नहीं करेगा। जानते हैं भाई क्या होता है? भाई दाहिना हाथ होता है। और जिसके परिवार में सामंजस्य है, एकता है, सरलता है, भाव है, उसके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती। लेकिन जो भाई आपस में बिखर जाते हैं ना, तो बाहर वाले भी आकर के उसका लाभ उठा करके चले जाते हैं। सामंजस्य होना चाहिए जीवन में। राम जी सुने कि मुझे 14 वर्ष वन की यात्रा में जाना है, उछल के खुशी से नाच गए। कहते हैं जय हो मैया, कितना सुंदर आपने बंटवारा किया। कैसा बंटवारा? छोटे भाई के लिए छोटी सी अयोध्या की राजसत्ता। भरत छोटा भाई है ना मैया, तो भरत के लिए छोटी सी अयोध्या की राजसत्ता, और राम बड़ा है ना, तो राम के लिए विराट विशाल वन मिल गया है। और ये मैया तूने मुझे प्रदान किया है, तुमसे जैसा बढ़िया सुंदर अच्छा बंटवारा करने वाला उस संसार में कौन हो सकता है। बड़ा राम है तो राम को वन का राजा बना दिया, और छोटा भाई भरत है तो उसको छोटी अयोध्या का राजा बनाया आपने। और आपने तो मुझे बड़ा विशाल वन का राजा बनाया कि मुझे वन में जाना है। नाच गए राम जी। कहते हैं मां जानती हो हे मैया, जीवन में कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे जननी, हे मां, सुत अर्थात पुत्र वह जीवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है मैया। कौन? जो माता और पिता के वचन का पालन करने वाला होता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। बड़ा भाग्यशाली वह पुत्र होता है जो माता पिता के वचन का पालन करने वाला होता है। वह जीवन में पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है मैया।
कहते हैं कि मां तनया मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी जगत संसारा। अरे भरत प्राण प्रिय, भरत प्राण प्रिय, पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय। मां, जीवन में वह पुत्र सबसे बड़ा भाग्यशाली पुत्र होता है जो माता पिता के वचन का पालन करने वाला होता है। तनय मातु पितु तोष निहारा। तनय अर्थात कहते हैं पुत्र को। कहते हैं राम जी के हे मां, पुत्र का धर्म होता है क्या कि माता पिता में यदि दोष भी है तो पुत्र को माता पिता के दोष को नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? गुण को देखना चाहिए। और जीवन में गुण को देख करके मां व्यवहार पुत्र को करना चाहिए। यदि माता पिता में दोष भी यदि कुछ हैं तो पुत्र का धर्म क्या होता है जीवन में कि माता पिता के दोष को न देखा जाए कि दोष क्या है उनके भीतर, क्या कमी है उनके भीतर, कमी को न ढूंढा जाए। हम कहते हैं ना, अरे हमारे तो माता पिता ऐसे है तो हम क्या करें पंडित जी। क्षमा करना, आप दोष को देखते हो, दोष को नहीं देखना चाहिए। हाँ, कमियों को नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? उनके गुण को देखना चाहिए, उनमें अच्छाई क्या है। और जीवन में जो अच्छाई हो उसी का स्मरण करके ध्यान करके आप अपने जीवन में व्यवहार करिए। यही एक पुत्र का धर्म होता है। कहते हैं मां, हे मोरी मैया, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मां, आप जानती हो ना कि भरत कौन है? सारा संसार मैया केवल इतना ही जानता है कि भरत राम का भाई है। ये सारा संसार जानता है। भरत कौन है? राम का छोटा भाई है। सारा संसार जानता है। परंतु मैया आप जानती हो कि भरत मेरा कौन है। मां, आपने भरत को जो राज सत्ता मांगी है ना, वो भरत को नहीं मैया, इस राम को आपने मांगी है। कहते हैं राम जी कि मैया आप ही एक अकेली ऐसी हो जो जानती हो कि भरत मेरा कौन है। भरत प्राण प्रिय। मां, भरत जानती हो कौन है ना? यह राम का हृदय आत्मा है, प्रिय है। भरत का जो स्वरूप है ना, वह राम जी का क्या है? प्राण है, प्राण। राम जी का प्राण ही भरत का रूप है, ये आप जानती हो। और यदि भरत को अयोध्या की राज सत्ता मिल रही है मैया, तो समझो कि वो राम को मिल रही है। और ऐसी प्रसन्नता पिताश्री को होना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी सी बात को सुन करके पिताश्री को इस प्रकार अपार दुख हुआ। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी। थोड़ी सी बात को लेकर के, इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताश्री को इतना अपार कष्ट है। होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे मोरी मैया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिताश्री को इस प्रकार छोटी सी बात को लेकर के और इतना उनको कष्ट पहुंचेगा। आज्ञा प्रदान करो, मुझे करना क्या है। राम, इसी क्षण जाओ और बन जाने की तैयारी करो। यह एक तुम्हारे मैया की आज्ञा है, माता की आज्ञा है। राम जी गए अपने भवन में, और जो राजकुमार जैसा जो राम जी का साज सज्जा था, कीट मुकुट कुंडल हीरे मोती माणिक, राम जी ने तुरंत उतार दिया और तपस्वी का ताना बाना बनाने लगे। एक पीतांबर धारण किए और एक वस्त्र में अपने आप को लपेटा है
उसी पीताम्बर में धनुष बाण लिया है और बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैया सीता जी को सूचना मिली कि प्रातःकाल होते ही मेरे स्वामीनाथ वन की यात्रा में जा रहे हैं। तो सीता मैया अपने भवन से आकर के राम जी के पास में आई हैं और कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, मैंने अभी अभी सुना है, सूचना मिली है कि आप प्रातःकाल वन को जा रहे हो। हे स्वामीनाथ, करुणा करो, कृपा करो, मैं भी आपके साथ में वन को चलना चाहती हूं, मुझे भी आप साथ में ले लो। ये सीता मैया के व्यवहार हैं। किसके व्यवहार? सीता मैया के। हम कथा में सब सुन तो लेते हैं परंतु उतारते नहीं जीवन में। सुन तो लेते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है, जैसे के तैसे बने रहते हैं। यदि संभव हो ना तो जीवन में उतार करके देखिए आपका जीवन कैसे चमकता है। फिर आप अभी जो हो ना वो कम नहीं हो, लेकिन एक बार यदि आप सीता मैया के विचारों पर अपने पांव को रख दीजिए और उनके विचारों पर, उनके पदचिन्ह पर चलने का प्रयास कर लीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे चमक जाएगा, कैसे चमक जाएगा। हा? सीता मैया है जो दौड़ करके आई और राम जी से निवेदन करती है कि स्वामीनाथ, मुझे भी आप अपने संगिनी बना करके अपने साथ वन को लेकर चलिए। ये सीता मैया के क्या है? विचार हैं, व्यवहार हैं। हम आप होते तो क्या कहते? सीता मैया ने नहीं पूछा कि आपको किसने कहा बन जाने के लिए, क्यों जा रहे हो वन, कितने साल के लिए जा रहे हो, किसकी आज्ञा से जा रहे हो, कोई भी प्रश्न नहीं। स्वामीनाथ, मैंने सुना कि आप प्रातःकाल वन को जा रहे हो सुबह होते ही, सो मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। आजकल की पत्नी होती तो क्या कहती? बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हो। आजकल की अगर पत्नी होती तो क्या कहती पति से? हाँ, कि बहुत शौक चढ़ा है आपको वन जाने का, तो आप अकेले जाओ, मैं क्यों जाऊं? अगर पति कहता भी हो कि चलो न वन चलना है, तो पत्नी क्या कहेगी? अरे वन जाना है, हाँ? कौन दुख भोगेगा, मैं तो यहाँ आराम से बढ़िया सुंदर हाँ ऐसो आराम के साथ में रहूंगी, आपको जाना है आप जाओ, मैं क्यों जाऊं आपके साथ। और पहले यह बताओ कि किसने कहा है आपको वन जाने के लिए, अभी मैं उसकी खबर लेती हूं। पहले यह बताओ कि आपको वन जाने के लिए किसने कहा, मैं अभी उससे मिल के आती हूं। लेकिन ऐसा सीता मैया ने कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया है। बस आप जा रहे हो सो मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूं, मुझे भी अपने साथ में ले लो। राम जी कहते हैं नहीं सीते, वन कोई सुख का, आनंद का स्थान नहीं है कि वन में जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। वन में तो कष्ट मिलता है, पीड़ा होती है, और वहां तो बहुत बड़े बड़े आतताई निशाचर मायावी रूप धारण करके घूमते रहते हैं। वन तो कांटों से भरा होता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ शिलाओं से भरा होता है। तुम्हारे लिए वन उचित नहीं सीते, तुम अयोध्या में ही रहो, यह राम जी ने कहा। सीता जी कहते हैं स्वामीनाथ, यदि आप मुझे अपने चरणों से अलग करके अयोध्या में रखेंगे तो मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, क्योंकि मैं आपके चरणों की दासी हूं, मेरा स्थान आपके चरणों में है। इसलिए जहां जहां आपके चरण रहेंगे वहां वहां पर ये सीता रहेगी। निवेदन करती हूं स्वामीनाथ, मुझे आप अपने चरणों से दूर न करो। ये एक धर्म पत्नी की पहचान है कि जहां जहां पति के चरण पड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, वहां वहां पत्नी का स्थान होता है। यदि आपको जीवन में कोई अपने उत्सव महोत्सव में बुलाता है, अर्थात यदि पत्नी को कोई उत्सव महोत्सव में बुलाता है, तो पत्नी का धर्म कि उस उत्सव महोत्सव में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पत्नी को बुलाया गया है। और यदि पति को बुलावा जाता है, पति को आमंत्रित किया जाता है, तो यह आपका धर्म है कि आपको अपने पति के साथ में अवश्य जाना चाहिए,
क्योंकि जहां जहां पति का स्थान होता है वहां वहां पर धर्मपत्नी का भी स्थान होता है। यदि पति का सम्मान किया जा रहा है, बुलावा जा रहा है, तो पत्नी को भी जाना चाहिए। और यदि पत्नी को केवल विशेष बुलाया जा रहा है तो पत्नी को कदाप नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आज यहां पर सीता जी कहते नहीं नहीं मुझे भी अपने चरणों के साथ में ले चलिए। कहती हैं राम जी की ठीक है सीते, यदि तुम वन को चलना चाहती हो तो राजसी वेश का परिधान त्याग करके और तपस्विनी की भांति वन में चलना है। जो आज्ञा हो स्वामीनाथ। गई भीतर अंतपुर में अपने, और क्या किया उन्होंने, सीता जी ने सारे राजसी वस्त्र का परिधान का त्याग किया और एक पीतांबर वस्त्र धारण करती है।